आइए आइए महाराज जी आइए। देखिए महात्मा जी आ गए। महात्मा जी के पास खाद्य सामग्री नहीं थी तो महाराज जी काफ़ी दिनों से इंतज़ार में थे। बूढ़े महात्मा जी हैं जिनको हम खाद्य सामग्री भेंट करेंगे संत जनों की श्री राम कुटी में। आइए महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट है। महाराज जी आप जो है आपके दांत नहीं है तो आप खा नहीं पाते चबाकर, तो महाराज जी आपके लिए 25 किलो चावल और महाराज जी ये 5 किलो आटा, महाराज जी 3 किलो दाल और महाराज जी ये लीजिए नमक, गुड़ स्वीकार करिए महाराज जी, और ये तेल। और महाराज जी आपके दूध के लिए छोटी सी सेवा है महाराज जी, स्वीकार करें। और हमारी यही मनोकामना है कि आप लोग सदैव कुशल रहें ताकि हम संतों की सेवा बराबर होती रहे। हम तो बहुत इस दानदातियों से प्रसन्न हैं कि एक तो हमारे दांत नहीं है मुंह में एक भी, और आप लोगों ने ये चावल दिया तो आपके हम बहुत आभारी हैं। कामतानाथ आपकी कुशलता बनाए रखे। और हमारे दूध के लिए भैया जी ने 551 रुपये दूध के लिए भेंट किया, और भगवान कामतानाथ ईश्वर उनकी मनोकामनाएं पूरी करें और उनका अखंड कल्याण हो। बोलो श्री कामतानाथ महाराज की जय। तो इस संसार में तरह तरह का मनुष्य है, तो ये जिनके अंदर ये 5 विकार रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद, तो इनको रोकना बड़ा मुश्किल है। इन्हीं विकारों के कारण जीव का मन जो है इधर उधर चल बिचल होता रहता है। जैसे रथ का पहिया इधर उधर चल बिचल हो जाता है, उसी प्रकार ये जीव है। इसके कहते हैं कि मन मतंग, ये मन जो है हाथी के समान है। तो हाथी को पीलवान बस में काहे में करता है? अंकुश में। तो ये मन के लिए, इसको मन को शांत करने के लिए, उसको अपने उसमें बस में लाने के लिए एक अंकुश की ज़रूरत है। वो अंकुश क्या है? कोई भी हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा मन ये नहीं कहेगा कि ये काम न करो, और यदि बुरा काम करेंगे तो पहली आत्मा हमारी बोल जाएगी कि ये काम गलत है। यही हमारा जो है एक अंकुश है, मन ही अंकुश है। तो ये शरीर को इधर उधर विचलित नहीं होने देता यदि मन का कहा माना जाए तो। एक बार इस संसार में कैसी न चलो कोई पार नहीं पाता है, चाहे कि यह संसार में चाहे कैसी न चलो महाराज हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते। अच्छा करोगे तो तुमको जो है एक न एक शिकायत अच्छाई भलाई करने पर मिलेगी। अपने विचार से तुम सही करोगे और सही करते हो, लेकिन अगला जो है आपको एक न एक कंप्लेन आपके लिए यहाँ शाम को तैयार रखेगा। इसलिए किसी के मन के ऊपर न चलो, किसी अपने विचारों से चलो जी। तो दरअसल राम नाम में रोटी मिलती है तो भेष तो बना लिए, लेकिन राम नाम को ये धारण क्यों नहीं कर पाए? बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं कि महाराज सुनो, लोभ से मुक्त नहीं हो पाए। कोई ऐसा महात्मा बैरागी विरक्त गृहस्थ महाराज, इनमें सब में अंतर है। कहे तो हम सबका अंतर भी बता सकते हैं जी महाराज जी। गृहस्थ का अलग विधान है, लेकिन कहा जरूर है। संत लोगों ने
जरूर कहा कि सबसे बड़ा जेठाश्रम गृहस्थाश्रम होता है, तो काहे के लिए होता है? वो संभोग भी करता है, अपना शरीर पालन करता है और हर चीज है उसके, ये थोड़े कि वो विकारों से दूर है। लेकिन किस लिए कहा गया है कि किसी के दरवाजे गृहस्थ के कोई भेषधारी पहुंच जाता है तो वो भेष की सेवा करता है, ना कि तुम्हारे आत्मा की सेवा नहीं करे। तुम्हारा भेष देख करके या कि महाराज महात्मा आज ये बैठिए, सेवा सत्कार करते हैं और वो दिन भर बेचारा काम करता है और शाम को जो कुछ मिला सो इस संत को खिला देता है। एक बार एक गृहस्थ के यहाँ वो बेचारा गरीब था और संत सेवा बहुत करता था, तो खाने को नहीं आता था, अगर किसी दिन ना मिला तो बच्चों को थोड़ा बहुत खिला करके ऐसे ही सो जाते, लेकिन वो संत सेवी था। एक बार देखिए भगवान की महिमा, 4-5 संत पहुंच गए, वही 8-9 बज रहा होगा शाम को, तो पहुंच गए तो घर वाली बोली कि महाराज आज क्या करेंगे, संत लोग आ रहे। बोले कोई बात नहीं, भगवान सब, अगर हमारे पास भेजा हो सकता है ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। तो कहते हैं कि छानबीन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे दूध और पानी को एक हंस विलग कर देता है, दूध अलग और पानी अलग, उसी तरह से जो सेवी होता है, जो संत सेवा करता है, वो हर चीज को समझ करके काम करता है। बोला कोई बात नहीं, गृहलक्ष्मी आने दो, भगवान की महिमा। संतों को बैठाया, बढ़िया आराम से हाथ पैर धुलवाया और आसन डाल दिया, बैठ गए। तो बोले ठीक है महाराज आप बैठो, हम थोड़ा प्रसाद का इंतजाम कर रहे। वो गया तो 4-5 जगह गया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुना। वो रोता रोता आया घर में, अपनी घरवाली से बोला कि अब क्या करें। हे भगवान, अरे हमको तो भला भूखा, हमें कोई चिंता नहीं, हम तो भूखे सो जाएंगे, बच्चे को भी सुला देंगे, लेकिन आज ये 5 मूर्तियाँ आई हैं तो इनके लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। घर वाली बोली कि ऐसा है कि तुम यहीं रहो, मैं जाती हूँ, तो कुछ ना कुछ तो जरूर ले आऊंगी। गई तो एक शूद्र जात की औरत मिली। शूद्र जो सेवा करने वाले होते हैं, तो कोई ये मत सोचे जाति पाति से कोई लेना देना नहीं। तो क्यों कि महात्मा गौतम बुद्ध 12 साल तपस्या किया था एक पीपल के पेड़ के नीचे, 12 साल, लेकिन उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ। एक दिन एक शूद्र के हाथ की खीर खाया गौतम बुद्ध, तब से उनको महान ज्ञान हो गया। तो जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है भाई। जैसे हमारे हाथ पांव शरीर भगवान ने ब्रह्मा ने बनाया, वैसे सबको बनाया। यहाँ जिसको जो सेवा मिली इस मृतलोक में, वही अपना काम करने लगा, और हम ही तुम ही ने उसको जो है जातियों में पलट दिया। बाबा रोटी है ढंग से सेको, ये रोटी नहीं सी पकी है तुम्हारी। अब वो शूद्र के यहाँ जब पहुंची औरत, चम्मच यही होगा, चम्मच तो उसके पास बेचारी के ज्वार जानते हैं ना, तो ये ज्वार की दरिया रखी थी थोड़ी सी। बोली कि देवी तुम आई हो ऐसे समय में कि मेरे पास भी कुछ नहीं बचा, थोड़ी दरिया है ज्वार की, सो मैं तुमको अर्पण करती। तो दरिया और थोड़ा गुड़ दिया उसने। तो क्या किया, वो वहाँ से आई आकर के दिया तो थोड़ी, लेकिन प्रभु की महिमा, इतना बड़ा बर्तन बड़ा चढ़ाया कि 5 लोगों को हो जाए। और दरिया डाल दिया, उसी में गुड़ डाल दिया। हाँ, माल तो था थोड़ा, लेकिन ऐसी कृपा हुई कि पूरा एकदम पात्र भरा हुआ।
पांचों महात्माओं को थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको कराया, अपन पाया, बाबा थाली दे दो मुझे। और बस फिर इसके बाद आसन लगा दिया। सुबह जब हुआ तो महात्माओं ने उनको आशीर्वाद दिया जी महाराज जी। कि हे देवी, हम आपके प्रसाद से बहुत प्रसन्न हुए और अमृत के समान प्रसाद पाया, और तुम आज से तुम्हारा घर परिपूर्ण रहेगा, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पति, तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा। ऐसे नाना प्रकार का आशीर्वाद दिया। अब कुछ दिन के बाद वो ऐसा धनाढ्य बना, किसके बदौलत? संत सेवा के बदौलत। उसके पास था कुछ नहीं, लेकिन सूखी सेवा में तत्पर रहता था। ऐसा धनाढ्य हुआ कि भगवान की कृपा हो गई। इसलिए कहते हैं कि संतन कहे महिमा रघुराई, अब बहु विधि वेद पुराण गाई। तो महाराज आपको कोई नहीं पूछता, आपकी दाढ़ी को, आपके तिलक को, तिलक मुद्रा को, इसकी सेवा पूजा होती है। ऐसे तुम छोट बोट से पैंट संत से पहुंच जाओ तो कोई तुमसे सीताराम नहीं करेगा, रे यार जाने दो। बल्कि वो साधु है हम जानते हैं, लेकिन भेष नहीं है, तो भेष भी जरूरी है बनाना। आधार होना चाहिए। जब हम मंदिर क्यों बनवाते हैं, मूर्ति की आधारशिला क्यों रखते हैं? कि हमारा मन उनके चरणों में लगा रहे। जब हम पूजा करेंगे तो हमारा मन वो मूर्ति को देखेगा, तो हमारे अंदर वही मूर्ति की छाप रहेगी, तो हमारा मन इधर उधर विचलित नहीं होगा। जी जी। इसलिए एक आधार होता है, भेष होना भी जरूरी है, और संत सेवा करो। इसीलिए महाराज इसी में सबका कल्याण है। और एक बात मेन ये है, कोई कुछ भी कहे तो अच्छी बातों को ग्रहण करो और बुरी बातों को निकाल दो। साधु ऐसा चाहिए जैसे रूप स्वभाव, सार सार को गैरा है अथोता। तो महाराज कहते हैं एक ही साध है, सब सद है, असब सदियो जो सब जई है। काम को साधो तो क्या सधेगा मालूम तुमको? ये तुम्हारा क्रोध सधेगा। अगर अपने अंदर ताकत, अपने अंदर तेज बना रहेगा। राजा अपने शरीर में है, चमकता है मस्तक। अभी मैं कहता हूं, मैं अभिमान नहीं बताता, लेकिन हमारा मस्तक देखो किस लिए चमकता है कि हमको 28 साल हो गए, हमने अपने उस मूल तत्व को बाहर नहीं जाने दिया, इसलिए वही चमक रहा है। इसलिए कहते हैं अगर इसको साधोगे तो क्रोध नहीं आएगा, अपने अंदर शक्ति रहेगी। आज भी देख लो, जो ताकतवर इंसान होगा उसको क्रोध कम आएगा, और जब आएगा तो जानलेवा पर उतारू हो जाएगा, लेकिन साधारण क्रोध नहीं आएगा। कोई गाली भी दे तो क्रोध नहीं है। अब क्रोध भी साध लिया, अब रह गया लोभ। तो जब हमें किसी चीज की इच्छा नहीं है, रामायण में भी लिखा है कि लोभ की इच्छा दंभ बल जी, और काम के केवल नारी, क्रोध के परिस वचन बल, मुनिवर कहीं विचार। काम के लिए केवल नारी का भरोसा है, और लोभ को इच्छा, तो उस इच्छा को मारो। यानी ये चीज चाहिए, अपने आप प्राप्त हो जाए तो कोई बात नहीं, नहीं उसमें जिज्ञासा मत करो कि नहीं हमको ये मिलना ही चाहिए। तो महाराज आपका बड़ा इस बात का आपको स्वाभिमान होना चाहिए कि कोई भी शरण में आ जाता है तो उसको आप रखते हैं, खर्चा देते हैं और उसको उसकी सेवा करते हैं जो बन पड़ता है। तो उभरे अंत, उभरे अंत, शायद जिस दिन कलाई खुल गई हाँ। तो उभरे अंत न हो निभाऊ, अकाल ने मोजिनी रावण राहु। जब उसकी कलाई खुलेगी, उसका पर्दाफाश होगा, तो महाराज वही हाल होगा जैसे कालनेम का हुआ, रावण का हुआ, राहु का हुआ। लेकिन महाराज जी जानते हुए भी मानते नहीं। हमने बहुत जगह ये देखा, हम सबको तो नहीं कहेंगे महाराज, लेकिन माया इतनी प्रबल है। बात ठीक है, देखो जिसको जो होना है वो होके रहेगा।
ये कहते हैं काल दंड ले काहू न मारा, हरे ज्ञान बल बुद्धि विचारा। काल जो है लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, बाबा छौंक करो जी जी। उसकी वृद्धि उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, तब वो नाना प्रकार के भोग भोगता है। इसमें जीरा उरा मेथी ओथी नहीं डाला। जीरा पड़ गया महाराज जी। अच्छा, तो काल ही ये सब करवाता है। जी हाँ, काल को चाहे मृत्यु कहो, चाहे यमराज कहो, चाहे समय कहो, काल की बहुत बड़ी परिभाषा है। एक बार लोग जो मर करके जाते थे यमपुरी, तो यमराज पूछता था कि भाई बताओ तुमको स्वर्ग जाना है कि नरक? तो काहे को कोई कहेगा कि हमको नरक जाना है? कहा महाराज हम तो स्वर्ग जाएंगे। कहा ठीक। एक बनिया मर के गया, उससे पूछा क्यों भाई तुमको कहाँ जाना है, स्वर्ग की नरक? कहा महाराज मुझसे स्वर्ग नरक से मतलब नहीं है, जहाँ 2 पैसा 10 रुपया आमदनी मिला है मुझको वहीं भेज दो। के बाद भी ये लोभ और ये इच्छाएं ये सारी कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। कितने तुम पापड़ बेलो, जो होना है महाराज वही बाबा होगा। बैठ जाओ। महाराज जी हमने ये देख लिया कि हमने भेष तो बना लिया, लेकिन हम परोपकार शून्य है। जिसके परोपकार शून्य है, जैसे कोई किसी को 1 गिलास पानी भी नहीं देता, हमने यह देखा। 1 गिलास पानी भी मतलब दया करुणा है ही नहीं है, तो क्या उसे कभी भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है? महाराज ये भजन भाव जब वो करेगा तब वो निवारण होगा। हाँ। समझ गए, धीरे धीरे ये सब कष्ट मिटता है। कहते हैं कि कलयुग में अगर आप 10 पाप करते हैं और अगर शायद धोखे से समझ लो या जानबूझ के एक भी पुण्य कर दिया, कोई संत को भोजन करा दिया, किसी को दक्षिणा दे दिया, तो महाराज आपके 10 पाप कट जाएंगे। पाप ये पुण्य, पाप और पुण्य 2 ही रास्ते हैं महाराज इस मनुष्य जीवन में। तो आदमी तो पाप काहे में, लोभ में घुसा है। अरे भाई जब हमारे अंदर लोभ बसा है बंद करवा जी जी, तो नाना प्रकार का पाप होगा, बुराइयां होगी, सब कुछ करना पड़ेगा। अब अगर लोभ नहीं है, में लालच किसी चीज का नहीं है, तो सीमित रहेगा। आप चाहे जहाँ से घटा लो, वैसे तो आप संत सेवी हैं महाराज, हमेशा संतों की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान आपको कभी कोई कमी नहीं दिए और न देगा, ये सबसे बड़ी महिमा है महाराज। संतों की सेवा करना साधारण नहीं है। संतों की सेवा करो। भाई हम तो आपके चरित्र से बहुत महान प्रसन्न रहते हैं कि कोई भी आ जाए, चाहे चोर आवे चाहे बदमाश आवे, कोई भी आ जाए तो तुम्हारा गेट उसके लिए खुला है। लेकिन भगवान तो आपके प्रति है, वो तो आपकी छाया में है, भगवान के उसमें रहते हो, सानिध्य में, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी आ जाए क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा महाराज जी। महाराज जी समझ गए बात को। आइए तुम फिर भी तुम आत्मज्ञानी हो, कितने संतों का संग किया, कितने संत आपके आश्रम में आए, तो कम से कम आपको इतना अनुभव तो जरूर है। तो महाराज कहने का तुम रात दिन बढ़ रहा हो, रात दिन कहो। प्रवचन को माम करते हैं, मैं देखता हूँ पैसा नहीं लेना चाहिए, लोग विनाश कर दो। 11,000 में बैठे मंच में महाराज, बिना 11,000 का 1 रुपया कम न करी। पर कहा थे जनता का और भक्तन का, ये लालच बुरी बला, लोभ नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट करो। और 1 दिन देसी घी का हलवा न जाओ तो वही दिन वो बाबा क्या सब बिगड़ गया। तो महाराज कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हम तो उपदेश देते हैं, कुशल है उपदेश देने में, लेकिन जे आचरण तो नर न घनेरे। रावण कहा था, रावण के लिए कहा गया। जब मेघनाद मारा गया जी, तो सब रोने लगे जी, औरतें रोवे, सब परिवार रोवे जो बचे थे। तो रावण सबको समझा रहा है कि देखो ये नश्वर शरीर है, इसलिए इसको नाशवान है, नाश तो होने है, क्यों रो रहे हो। तो तभी गोस्वामी जी ने लिख दिया कि पर उपदेश कुशल बहुते। रावण दूसरों को तो उपदेश देता है, लेकिन जो उसमें अमल करता है, आचरण करता है उसके कहे अनुसार,
तो ऐसे मनुष्य बहुत कम है इस संसार में। अभी महाराज कलयुग तो पापों का, बुराइयों का ये तो भंडार है। ये झाखड़ की, कांटों की बाड़ी है। जो कोई बचा के निकल गया तो निकल गया, नहीं महाराज उसी में वो उलझता रहेगा। ले कौन क्या क्या कितना छुटाओगे, छूटने वाला नहीं। महाराज तो जैसी नींद और अल्पाहारी, थोड़ा खाओगे तो आप बैठ के भजन कर सकोगे, ईश्वर की आत्मा से अपनी आत्मा जोड़ सकते हैं। योगी सोता नहीं है महाराज। यो योगी है, संत है, वो कभी सोएगा नहीं। हाँ पड़ा रहेगा, आंख भी मुंद जाएगी, लेकिन वो सोता नहीं। 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं सोता। योगी जागता है तब उसको परम तत्व का ज्ञान होता है, और जागने से उम्र बढ़ती है। 300 वर्ष के महात्मा बताए गए हैं जो किसी को दर्शन तक नहीं देते। तो किस लिए? वो जागृत है, सुसुप्त नहीं है, जागृत है। देखिए महाराज जी के दांत नहीं होने की वजह से ये रोटी नहीं खा पा रहे हैं। महाराज जी अब क्या बताएं हम। नहीं, एक महात्मा जी के लिए ऐसे दांत मीस कर रोटी खाना पड़ता है, क्योंकि महाराज जी के पास दांत नहीं है, और अगर चबाकर भोजन नहीं करते हैं तो फिर खाना भी नहीं पचता।